Hello, dear students. I am teaching you lesson 2 in your English reader, A Fellow Traveler, written by A.Z. Gardner. So, firstly, look at the book. I teach paragraph by paragraph. So, I will teach to you 2 or 3 paragraph today, and more paragraph I will teach next day. So please listen to and look it. I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some times. I don't know which of us got into the carriage first. मैं नहीं जानता हूं मैं कि हम में से किसने रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया. इंडीड वास्तव में. आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता हूं कि ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वास्तव में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि वह कुछ समय से रेल के डिब्बे में बैठा था. फेलो ट्रैवलर का मतलब सह यात्री. अब यहां एक सह यात्री जो लेखक का है वो मच्छर है. It was the last train from London to Midland Town. लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली यह अंतिम रेलगाड़ी थी. A stopping train, रुक रुक के चलने वाली. An infantry leisurely trains, हर एक स्टेशन पे रुक रुक के चलने वाली गाड़ी थी. One of those trains, उनमें से जो रेलगाड़ियां which give you an understanding of eternity, एक बेहद आलसी रेल. उन रेलों में से एक जो आपको अनंत काल का ज्ञान देती है. अनंत काल ज्ञान. इट वॉज tolerably full when it started, but as we stopped at the Sherborne station, the travelers alighted in ones and twos. By the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. एक बेहद आलसी रेल. अभी मैंने बताया था कि उन रेलों में से एक अंत का ज्ञान देती है. यात्रा आरंभ करते समय वह काफी भर चुकी थी, किंतु मैं जैसे जैसे हम उप नगरीय स्टेशन पर रुकते गए, यात्रीगण एक एक दो दो करके उतरते गए, और जिस समय हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, मैं अकेला था, या मैंने यह सोचा था कि मैं अकेला ही था. आई थॉट आई वॉज अलोन. मैंने सोचा कि मैं अकेला ही था. There is a pleasant sense, freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily. एक ऐसे रेल के डिब्बे में जो आवाज पैदा करते हुए, झटके खाते हुए यात्री में चला जा रहा था. अकेले होना स्वतंत्रता का सुखद आभास देता था. Carriage that is jolting noisily through the night. It is liberty and unstinted in a very agreeable form. You can do anything you like. आप जितने जोर से चाहें उतने जोर से अपने आप से बातें कर सकते थे. Anything you like.
You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. तुम कितनी भी जोर से अपने स्वयं में बातें कर सकते थे, तुम्हें यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear the counter stroke. आप जॉन्स के साथ एक आदमी बैठी है बहस कर सकते हैं तथा बिना किसी विरोधी प्रहार के भय के अपनी विजय का अनुभव करते हुए धूल में लुढ़का सकते हैं. धूल में लुढ़का सकते हैं. यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड. तुम खड़े हो सकते हो अपने सिर के बल पर. एंड नो वन विल. यू कैन सिंग. तुम गा सकते हो. और डांस इज 2 स्टेप और 2 स्टेप तक डांस भी कर सकते हो. और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक और गोल्फ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो. और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट. और मार्बल पर कंचे भी खेल सकते. यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग. रुकावट के बिना सुरक्षा के तुम खिड़की को बंद करते हो, खोल सकते हो. तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. बिकॉज यू आर अलोन. यू कैन ओपन बोथ विंडोज शट बोथ. तुम खिड़कियों को दोनों को एक साथ बंद कर सकते हो और खोल सकते हो. इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम. वास्तव में यू कैन गो. तुम जा सकते हो ऑन ओपनिंग खोलने के लिए उन्हें और बंद करने के. एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम. तो बिल्कुल यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई. तुम कोई भी कोना चुन सकते हो. In turn, you can live at full length on the precious and enjoy luxuries, breaking the impossibly the heart of DORA herself. आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं. सत्ता का बनाते आप उन्हें लगातार खुद बंद करते रह सकते हैं. आप अपनी पसंद के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं या सबकी बारी से परीक्षा करते हैं. आप पर पूरे लंबे होकर के ले सकते हैं तथा कानून यथासंभव राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को जोड़ने की विलासिता है. DORA कानून से विलासिता का आनंद ले सकते हैं. राज्य सुरक्षा अधिनियम को भी पता उसका है. आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच लेंगे. DORA का मतलब होता है राज्य सुरक्षा अधिनियम. तो आप बच लेंगे क्योंकि तुम्हें वहां देखने वाला कोई नहीं है. इसी तरह से वहां लेखक अकेला पड़ गया था और मच्छर से दोस्ती करता है. अभी क्या लिखेगा नेक्स्ट एक 1 पैराग्राफ मोर आई रीड. ऑन दिस नाइट ऑफ दीज थिंग्स. मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की. They did not open to me. What I did was वह मुझे सूझी मैंने किया वह तो और भी साधारण बात थी. ऑर्डिनरी साधारण बात थी. When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up, and looked out of the window on the calm summer night through. When the last of my fellow सयात्री जा चुका था. अंतिम सयात्री जा चुका था. On my paper मैंने पेपर को बिछाया. Stretched my arms अपने बाहों पर फैलाया. And my legs stood up और मैंने अपने पैरों को खड़ा किया. And looked out और बाहर देखा खिड़की की तरफ. Of the window on the calm summer night और गर्मी की रात जो थी बिल्कुल शांत थी. Through which I was journeying जो कि मैं यात्रा कर रहा था. Later the northern sky crossed the carriage and looked out of the other window. मैं रेल के डिब्बे से उतर गया और दूसरी खिड़की से बाहर था. एक सिगरेट जलाई. लाइट सिगरेट. एक सिगरेट जलाई. सैट डाउन बैठ गया. एंड बिगन टू रीड अगेन और दोबारा पढ़ने लगा. इट वाज देन दैट आई अवेयर और मैं सावधान हो गया था. ऑफ माय फेलो ट्रैवलर ही वाज वन ऑफ दोस वी इन द कॉल ना पर ना बैठ गया. उस प्रकार की पंख वाली तेज से था जिन्हें हम साधारण रूप से मच्छर कहते हैं. We call मच्छर mosquitoes
हम उसे मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक पर आया, एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह उड़ते ही टूर करने लगा, इन्वेस्टिगेट डायमेंशंस, और वह मानो की कम्युनिकेट कर रहा है, वह एक खिड़की से दूरी पर पहुंचा, डट पड़ाया अराउंड द लाइट के चारों ओर पड़ाया, डिसाइडेड दैट, मैंने निश्चय किया, देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, यहाँ कोई भी और एज एट लार्ज एनिमल, उसके जैसा बड़ा जानवर नहीं है, इन द कॉर्नर जो में है, केम एंड हेड लुक एट माय नेक, आया और मेरी नाक गर्दन पर बैठ गया। आज मेरी फ्रेंड्स, कल नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ाऊंगा, वीडियो हो जाएगी, इसे आगे बढ़ाऊंगा।